$200 मिलियन या 1400 करोड़ रुपए हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं सारी दुनिया में मिलाकर। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ज्ञान से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है। वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते, मगर अनजाने में गलत को सच मान लेते हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सच ये है, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सिर्फ कस्टमर बनते हैं, और वो जुड़ते हैं ताकि कम कीमत पर सामान खरीद सके। जैसे एक सुपरमार्केट देखिए, अगर एक इंसान यहां की मेंबरशिप लेता है ताकि सामान खरीदने पर उसे डिस्काउंट मिले, तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि उसे सामान मिला कम दाम पर और वो खुश है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें देखो, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैसे तो नहीं कमा रहे, तो वो बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं, वो एक खुश कस्टमर है, और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा है। अब इसमें से कुछ लोग इसे बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं, वो पैसे बनाने लगते हैं, लाख 1.5 लाख महीने के कमाने लगते हैं। ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, और इसमें से कुछ इस पे पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें जबरदस्त काम होता रहे, और ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट होने के नाते जब मैं बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इस इंडस्ट्री को भी देखता हूं, तो 1% इसमें बहुत कामयाब हुए, 10% थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन रिस्क और मेहनत भी कम है, ठीक है, और 90% लोग सिर्फ कस्टमर्स होते हैं। एक चीज जो सही है जब बात होती है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी वो प्रोडक्ट या कमाई को लेकर अवास्तविक वादे कर जाते हैं। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मगर उनके पास स्किल नहीं, उन्हें पता नहीं ये कैसे करना है, और जब नए बिजनेस को करना ना आता तो लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हर किसी से जिससे वो बात करे उसे साइन अप करना ही है, और अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बौखला जाते हैं। नहीं, क्या हुआ, हमें साथ में करना है, तूने ना कैसे बोला? फिर वो जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो शायद सही भी ना हो। तुम इतने पैसे कमा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब नीचे अपने आप होगा। तो आप बिल्कुल गलत तरीके से इस बिजनेस को समझाते हैं और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए सबको साइन अप करना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं। एक बहुत जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपको अवास्तविक वादे करने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, इसमें बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने आप को बदलना होगा। दूसरे बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, मगर ये ज्यादा अच्छा है। 1400 करोड़ रुपए हर दिन डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स की जेब में जाता है। तालियां इस बात पर बजनी चाहिए। 1400 करोड़ रुपए, और ये फिगर पुराना है, ये फिगर नया नहीं है, और अब तो ये फिगर बहुत बढ़ चुका है। ये इंडस्ट्री 14-15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, और अगर आप चाहते हैं कि 1400 करोड़ में से कुछ शेयर आपकी जेब में भी आ जाए, तो आज निर्णय लेने की जरूरत है। मैं एक बात आपसे कहूंगा, जब मैंने 12 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी, तो मेरे पास बड़े सपने थे, मैंने बड़ा सोचा था। मैं ये सोचने वाला लड़का था 9 या 10 साल की उम्र से, जब मैंने शुरुआत की थी इस प्रेजेंटेशन की, कि जब मैंने ये लाइन सुनी थी कि उसका बाप कमाता है, तो मैंने ये सोच लिया था, और मेरे दिमाग में तब से ये बात बैठी हुई है कि अगर इस धरती पे, इस मिट्टी पे एक लड़का जन्म लेकर क्रिकेट खेलकर अगर फरारी ले सकता है, तो इसी धरती पे, इसी मिट्टी पे जन्म लेकर सर्वत्र धारण फरारी क्यों नहीं ले सकता? और आज ये बिजनेस वो सब कुछ मुझे, मेरे परिवार को दे रहा है जो मैंने कभी सोचा था। आज संडे की ये दोपहर सच में एक निर्णयकारी
डिसीजन मेकिंग आफ्टरनून हो सकती है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और जिन कुंवारों को मैंने शुरुआत में एड्रेस किया था, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं उनको एक बात कहकर यहाँ से अपनी बात खत्म करूँगा। और अब जो नेक्स्ट स्पीकर है उनको सुनने के लिए हम सब तैयार हैं, जो इस प्रेजेंटेशन को और इस बात को और डिटेल में आपको समझाएंगे। आपको भरोसा आएगा कि मेरी नई शादी हुई थी और मैं 2-3 महीने बाद जब अपनी शादी हुई तो दोस्त की भी शादी होनी है, तो मैं गया बीकानेर। अभी तो शायद राजस्थान से ही है, पर आप तो यही कहाँ से आए? परंपरा राजस्थान से ही है, पर आप बीकानेर से तो नहीं है। तो बीकानेर राजस्थान में एक जगह है, मेरी शादी के 3 महीने बाद मैं बीकानेर गया और बीकानेर में हम अपनी मर्सिडीज से गए थे। उस समय मर्सिडीज ऑलरेडी चला रहे थे और बीकानेर में जाके मुझे वहाँ पे ना रसगुल्ले और सेब बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता कोई है बीकानेर से यहाँ पे जिसकी रूट्स बीकानेर के हो? कोई है? आपकी है लोग? तो यहाँ पे सिंह फैमिली बैठी हुई है, उनके रूट्स बीकानेर से। सेब और रसगुल्ले खाए आपने? आपको भी पता है क्या? तो वो लेके जाने के लिए दुकान अंदर थी और वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो मैंने मर्सिडीज पहले छोड़ दी, ड्राइवर था साथ में। मैंने कहा भाई मर्सिडीज छोड़ के हम पैदल जाते हैं। अब लोग को हिंदुस्तान में ऐसे बस ये रहा, अब वो ये रहा के चक्कर में उसने 1.5 किलोमीटर चला दिया। तो हम 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं, नई शादी हुई है, मैंने 3 महीने हुए अभी भाई। अब वो ले लिया हमने। अब हमने सोचा दोबारा पैदल तो आ नहीं सकते, राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो दोबारा पैदल नहीं तो अपन ऑटो करेंगे, ऑटो से गाड़ी तक जाएंगे। तो मैं ऑटो वाले से बात कर रहा था और ऑटो वाले से बात कर रहा था, चेरी मेरी वाइफ पीछे खड़ी थी और कोई एक लड़का आया चेरी के पास और वो बोलता है कि ये सर्वा के बादल। चेरी ने कहा हाँ, वो चेरी को नहीं जानता था उस समय, तो मुझे इनके साथ फोटोग्राफ लेना। मैं पीछे मुड़ा, वो मुझसे मिला, फोटोग्राफ वगैरह ली। अपन तब से चौड़े होते घूम गए। शादी के 3 महीने बाद पत्नी पे इससे अच्छा इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि सड़क पे आपको आदमी पहचानेगा। पिछले 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में हिंदी तेलुगु हिंदी इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आया हो और ये समझ में आ गया हो, इसीलिए इस बिजनेस को कर लेते। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। थैंक यू। बैक टू होस्ट। కొంచెం ఎక్కువ చెప్పేశారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనం వీడియో చూసాము, వీడియోలో చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు ప్రపంచంలో